नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। ओम प्रकाश राजभर को लेकर। ओम प्रकाश राजभर इस समय योगी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। 2024 के चुनाव में इन्होंने अपने बेटे को घोसी से लोकसभा का चुनाव लड़ाया था और इनके बेटे चुनाव हार गए थे बुरी तरह से। तो दोस्तों, इनकी पार्टी में इस समय बहुत सारे नेता सुभाषपा को छोड़ छोड़ करके समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। इसी बीच एक खबर आई थी जिसको मैंने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि सुभाषपा पार्टी की महिला सभा की बड़ी नेत्री मानी जाती हैं राजमती निषाद। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी दोस्तों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से, और इन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है। इन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है दोस्तों, उसके बाद बयान भी आया हुआ है। उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री पंचायत राज विभाग श्री ओम प्रकाश राजभर ने राजमती निषाद को जान से मारने की धमकी दिए हैं। हमें ओम प्रकाश राजभर से अपने जान को खतरा है, मंत्री पावर में है। इन्होंने एक बयान दिया है अपने सोशल मीडिया पर। 1 बजे सबूत के साथ पोल खोलती हूँ भाई लोग, जब राजा पागल हो जाए तो राजा के अंधे प्रजा, सोचो राज्य का सर्वनाश हो जाता है। सही बात भी सुनने की क्षमता रखो आप लोग। देख सकते हैं दोस्तों, वहीं पर मैं आपको सुनाना चाहूंगा इन्होंने क्या कहा है। ओम प्रकाश राजभर का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ राजमती निषाद ने लाइव अपने फेसबुक पर क्या आरोप लगाया है मैं आपको सुनाना चाहूंगा। सुनिएगा, थोड़ा से, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही सुनाएंगे। थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत है, फोन आ जा रहा है। मैं आप लोगों से यही बताना चाह रही हूँ कि मैंने किसी को फोन करके ऐसा नहीं बोला कि आप पार्टी छोड़ दीजिए। और दूसरी बात यह है कि यदि आपको माननीय राजभर जी, आपको इतना डर सताने लगा कि मैं राजमती निषाद किसी को फोन करके आपकी पार्टी से कार्यकर्ता तोड़वा सकती हूँ, तो आप तो पहले डर गए, क्योंकि आपको अपने कथनी करने में बहुत फर्क समझने आ लगा साफ साफ। लेकिन आप बताइए क्या वजह है कि आज आप फोन करके आपको डर सताने लगा, आप इस चीज को खुद कहने लगे। आप सोचिए कि मैंने किसी से कभी कुछ नहीं कहा कि आप पार्टी छोड़ दिया, मैंने किसी को फोन करके बात नहीं कही। लेकिन दुख इस बात का है कि जितने लोग इनके चहेते हैं उन भाइयों से मैं कहना चाहती हूँ, आपके कमेंट से मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपके मैं दबाव में या आपके इसमें नहीं, बल्कि ये भी जान जाइए मैं उस निषाद वंशज की खून की बेटी हूँ जिन्होंने फूलन देवी जी ने पूरे इतिहास को रचा था। अगर मुझे किसी ने उंगली लगाने की, चाहे मुझे कुछ भी करने की कोशिश की, तो ये समझ लीजिए कि अभी मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं रियायत और अपने परवरिश का मैं ध्यान रख रही थी। अभी मैं कुछ कह नहीं रही थी। अरे मैं उन भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि जो लोग ताक में बैठे हो कि माननीय मंत्री आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ये सुन लो, बड़े बड़े पूंजीपतियों को टेंडर दे करके पैसा कमा रहे, व्यवस्था बना रहे। लेकिन आप लोग बताओ, आप लोग के लिए क्या कर रहे हैं? पार्टी बनाया, दल बनाए, लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर सिर्फ पैसे वालों को सुनते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो बेचारे उनके दरवाजे जाते हैं, पहले उनसे सवाल करते हैं। आज आप सोचिए, पूरी पार्टी की महिलाएं घर बैठ गई। एक गलत महिला थी, 2 गलत थी, क्या सभी गलत थी? आज बताइए, पूरी पार्टी को, बिरादरी को, अपने समाज को ताक पे रख करके केवल ओम प्रकाश राजभर जी एक राधिका पटेल के लिए लड़ रहे हैं मुझसे। देख सकते हैं, गंभीर आरोप लगाया है राजमती निषाद ने। आप लोग सुनिए यहाँ पर और आगे सुनिएगा क्या कहा इन्होंने। कि तुम मेरी हकीकत क्यों बता रही हो? कहीं ना कहीं तो सच्चाई है।
तभी तिल मिला रहे ओम प्रकाश राजभर। नहीं तो आप लोग जिगरा शेर कहने वाले अपने नेता से पूछिए कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। जाइए अतरौलिया में, पूरा हकीकत पता चल जाएगा। अतरौलिया सर्किट हाउस का पूरा कांड पता चलेगा। इनका ग्रुप हेड सभी लोग थे, लेकिन हम लोग कह रहे थे कि भैया अब सुधरेंगे, लेकिन आप सुधरेंगे। आज आकर के मैंने पार्टी की सच्चाई बताई, पार्टी से मैंने इस्तीफा दिया, इनकी हरकतें कुछ बताई, इनके जो पार्टी के अंदर हो रहा है सभी कार्यकर्ताओं को मैंने पीड़ा व्यक्त किया। तो आज मुझे धमकी दे रहे जान से मारने की कि तुम सोशल मीडिया पर आकर जो बोल रही हो तुम्हारे लिए बहुत घातक होगा, जाओ मेरा जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। आप बताइए, पूरी महिलाएं जो घर से निकल करके आकर आप पार्टी के लिए मेहनत कर रही हैं, जितने लोग इसमें हितैषी आकर के नेता ओम प्रकाश राजभर की चापलूसी कर रहे हैं, उनकी गलत में गतिविधियों में बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी बहू बेटियों को मीटिंग में जन चौपाल में भेजिए ना, रैली में भाषण देने के लिए दिन रात एक करके भेजिए। है किसी में नहीं होगा। देख सकते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही हैं राजमती निषाद जी कह रही हैं कि इनको जान से मारने की धमकी दी गई है और इन्होंने उन लोगों को भी लताड़ा है जो ओम प्रकाश राजभर के प्रशंसक हैं या ओम प्रकाश राजभर के लोग हैं, जो ओम प्रकाश राजभर को लेकर के इन पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इन्होंने और क्या कहा है सुनिएगा थोड़ा से। जितने लोग यहाँ आकर के फेसबुक कर रहे हैं, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को सरेआम भेजो, 6 महीना साल भर गांव गांव में जन चौपाल करे और भीड़ इकट्ठा करे, तब समझ में आएगा। वैसे फेसबुक पे आकर के आप बिरादरी का और समाज का बात करें तो बहुत आप लोग को चापलूसी आ रही है। लेकिन मैं सोच रही थी चलिए, अभी भी पार्टी को मैं दामन नहीं छोड़ना चाह रही थी, लेकिन आपके नेताजी को सिर्फ राधिका पटेल की आवश्यकता है, बल्कि पार्टी की या समाज की और आप लोग की सहयोग की, आप लोग की जरूरत नहीं है ओम प्रकाश राजभर को, सिर्फ उनको राधिका पटेल की आवश्यकता। देख सकते हैं, ये कह रही हैं कि राधिका पटेल की आवश्यकता है और किसी की आवश्यकता नहीं है। आगे सुनिएगा भैया। है नहीं तो बताइए इतनी तिलमिला क्यों गए? मैंने क्या बोल दिया था ऐसा कि जैसे उनको तकलीफ हो गई? आज ओम प्रकाश राजभर जी को तिलमिलाहट बता रही है कि कम से कम आज जो मैंने कहा है वो सच्चाई था। नहीं तो बताइए, आज मंत्री जी को फोन करने की जरूरत क्या पड़ी? आज मुझे हकीकत बोल करके यह सिला मिला कि वो मुझे धमकी दे रहे हैं। और जितने लोग आके कह रहे हैं कि मैं टिकट के लिए या उनको गलत की व्यवस्था करा दिया जाए, मैं विदेश चली जाऊं, मैं उनसे कह रही हूँ भाई अपनी घर की छत देख लो तो दूसरे की छत पे पत्थर मारना। आप जी हुजूरी में लगो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके समाज की व्यवस्था दूसरे को लूट की दी जा रही है और यह दुकान बहुत जल्द बंद होने वाली है। 27 में ओम प्रकाश राजभर विधायक नहीं बनने वाला है, मैं ये लिखित देती हूँ और ये समझ लीजिए, सिर्फ राधिका पटेल की वजह से मुझे ये धमकी दे रहे हैं। आप लोग को राधिका पटेल चाहिए कि पार्टी चाहिए? नेताजी ने तो फैसला कर लिया है आपके कि हमको राधिका पटेल चाहिए, इनके बारे में कुछ बोलिए मत। ये रिश्ता क्या कहलाता? कुछ तो रिश्ता है, तभी ये मुझे धमकी दे रहे हैं। और इनकी देख सकते हैं राजमती निषाद जी कह रही हैं कि राधिका पटेल के लिए और पार्टी के लिए, पार्टी और राधिका पटेल में से एक को चुन लीजिए। माननीय मंत्री जी ने राधिका पटेल को चुन लिया है और इसीलिए हमको धमकी दे रहे हैं। आगे सुनिएगा। तिलमिलाहट बता रही है। इन्होंने मुझे 22 फोन किया, मैंने 24वां फोन उठाया और जब रिकॉर्डिंग मैंने बताई तो इन्होंने मुझे लगातार फोन किया। कहीं न कहीं इनकी जमीन हिल रही है और इनकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। ओम प्रकाश राजभर बहुत जल्दी इस उत्तर प्रदेश से विदाई लेने वाले हैं और उनका नाटक अब खत्म होने वाला है। बहुत लोगों का बिरादरी का नाम लिए और उनकी हक की बात किए, सबके हक की बात किए, लेकिन चंद लोगों को बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं और चंद चापलूसों के पीछे में घिरे हुए हैं, ये आप जान जाइए। और वो देख सकते हैं दोस्तों, राजमती निषाद ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार के मंत्री हैं
और योगी सरकार अब देखते हैं कुछ बड़ा फैसला लेती है कि नहीं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के लिए यह जाना जाता है। इनको उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पलटूराम भी लोग कहते हैं। हम नहीं कहते, राजनीति है, राजनीति में पलटना अलटना पलटना सब चाहते हैं। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। इस तरह से महिला को धमकी दे रहे हैं, अगर जैसा कि महिला बोल रही है, ये गलत है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में बहुत सारे नेता छोड़ करके भाग गए, बहुत सारे नेता अभी बचे भी हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।